भगवान को भोग कैसे लगाते हैं? लोग तो थाली में निकाले अपना और रख के आ गए, रख दिया, घंटी हिलाई, आचमनी घुमाई, आ गए। शाम को उठाते हैं, फिर चीटी वीटी लग जाती है तब तक। अब आपके सामने थाली रखी हो और वो कोई उठाए नहीं, रखे ही रहे शाम तक, अच्छा लगेगा आपको? भगवान को भोग कितनी देर लगाना चाहिए आप बताओ, कितनी देर भोग लगाना चाहिए? बोलो मेरी माँ, कितनी देर? 5-10 मिनट, 5 या 10? 10 मिनट तो लगाते हैं आप। 10 मिनट कैसे लगाते हैं? तो कैसे लगाते हैं भोग? भोग कैसे लगाना चाहिए भगवान को समझते हैं। हमारी मैया श्रीमती शशि कांत भुंदिया जी, श्रीमती मीना भुंदिया जी लंदन से आए हैं। एक बार तालियां बजाइए आप सभी के लिए। लंदन हम गए थे कथा करने, तो मैया कथा सुनने आया करती थी और उन्होंने कहा कि हमने कहा वृंदावन आना मैया। मैया ने कहा हाँ जरूर आएंगे, प्रॉमिस किया। और मैया आज अपना प्रॉमिस पूरा किए और आ गए वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। देखो कथा में इतनी ताकत है कि कथा ने इन्हें लंदन से बुला लिया। वो कथा सुनने मैया जी भैया जी सब परिवार आप आए हैं। सुखी रहें आप। अब भोग कैसे लगाएंगे भगवान को ये समझते। सबसे पहले हम भगवान के लिए जो भी बनाएं पहले तो शुद्धता से बनाएं। कुछ लोग बिना नहाए बनाते हैं, तो बिना नहाए जब आपने भोजन बनाया है तो वो भगवान के भोग के लायक तो नहीं है। वो तो है किसी के भी लायक नहीं, लेकिन अब आप लोग अपने बच्चों को वही खिलाते हैं। कुछ लोग सबसे पहले सवेरे जागो, जाग कर सबसे पहले अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के पहले स्नान करो। स्नान करने के बाद जल चढ़ाओ 1 लोटा सूर्य भगवान को। भगवान जी के मंदिर जाके भगवान जी को प्रेम से नहलाओ, उनको स्नान कराओ, उनको श्रृंगार करो। फिर भगवान को पहले बाल भोग लगाना चाहिए। सुबह नाश्ता, आप नाश्ता करते हैं तो वो नाश्ते का भी भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान को बाल भोग, राजभोग, है ना? तो सुबह के भोग को क्या बोलते हैं? बाल भोग। दोपहर के भोजन को राजभोग। तो राजभोग मतलब हमारे भगवान राजा है ना। हमारे भगवान राम जी कौन है? राजा। भगवान कृष्ण कौन है? द्वारिकाधीश। तो राजा है। तो राजा को राजसी चाहिए, राजा टाइप का। क्या बनाए? भोजन बनाओ। आप भोजन बनाओ जो भी आपकी क्षमता है ना। आप नमक रोटी है, सब्जी रोटी, दाल रोटी, चावल रोटी, खीर, पूरी, पराठे जो भी बनाओ, एक थाली अलग रखो। एक थाली, उस थाली पर आप ना खाओ। भगवान की थाली, और थाली तांबे की नहीं होनी चाहिए। तांबे की थाली नहीं, तांबे पर भोजन नहीं किया जाता। तांबे के बर्तन में भोजन नहीं किया जाता। तांबे के बर्तन से केवल पानी पिया जाता है। तांबे के लोटे से पानी पी सकते हैं आप, वो भी बिना मुंह में लगाए ऊपर से। तांबे के लोटे में दूध नहीं रखना चाहिए। तांबे के लोटे में दही नहीं भरना चाहिए। कुछ लोग तांबे के बर्तन में दूध दही भर के और शंकर जी पे चढ़ाते हैं, सही नहीं है ये। तांबे का दूध का स्पर्श होते ही दूध जहर हो जाता है। तांबे में पानी का स्पर्श होते ही पानी शुद्ध हो जाता है। तांबा सिर्फ पानी को शुद्ध करता है। धातु है ना, वो धातु का गुण है। उसमें कुछ ऐसा पदार्थ होता है, कुछ ऐसा होता है, साइंस की भाषा में कहें कुछ ऐसे बैक्टीरिया उसमें वो जनरेट कर लेता है कि वो पानी, बैड पानी को भी गुड पानी कर देता है, पानी को शुद्ध कर देता है। पानी में एक विशेष प्रकार की एनर्जी भर देता है। इसलिए तांबे के गिलास, तांबे के लोटे में पानी पीने की परंपरा तो है, पर तांबे के बर्तन में दूध पीने की परंपरा नहीं है। दूध पीना है तो चांदी का बर्तन हो या स्टील का बर्तन हो या माटी का कुल्हड़ हो। तो भगवान को सुंदर सी थाली
आप अलग रखो। उसमें दाल जो आपने बनाया है, भोजन बनाते समय नहाकर बनाना पहला, दूसरा भोजन बनाते समय चप्पल पहन कर ना बनाना, तीसरा भोजन बनाते समय कीर्तन करते हुए भोजन बनाना, क्योंकि आपके भाव भोजन में प्रवेश करते हैं। आप गाली देके अब दाल छौंकती जाओ मैया तेरा नाश हो जाए, ऐसा कोई करे तो भैया वो खाने वाले का ही होगा नाश। जब ये भोजन जो करेगा उसी का नाश होगा। भोजन बनाते समय स्त्रियां प्रसन्न चित्त से भोजन बनाएं और इस भाव से बनाएं कि ये प्रसाद मेरे गोविंद खाएंगे, मेरे भगवान जी के लिए मैं बना रही हूँ, भगवान जी भोग लगाएंगे। भोजन पवित्रता से बनाओ। आपकी रसोई में कोई ऐसी महिला प्रवेश ना करे जो मासिक धर्म से हो। अब देखो, जब आप मासिक धर्म में हो तो उस समय भगवान को दूध का भोग लगा दिया करो। यदि आपके घर दूसरी स्त्री है, जैसे सास के रूप में, जेठानी के रूप में या ननद के रूप में, तो आज जिन स्त्रियों को मासिक धर्म है वो 7 दिन के लिए रसोई से दूरी बनाए। यदि घर में कोई दूसरी स्त्री मौजूद है तो, और नहीं है तो फिर उन दिनों में भोग दूध का भोग लगाइए। सिर्फ बच्चों से लगवा दीजिए, पति से लगवा दीजिए। उस अशुद्धि के दौरान हमें भगवान का केवल दर्शन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस समय बनाया हुआ भोजन भगवान ग्रहण, उस समय का भोजन नहीं। दूध का लगाओ, फलों का भोग लगाओ, बादाम का भोग लगाओ, काजू का भोग लगाओ। बाकी शुद्ध दिनों में आप स्नान ध्यान करके और आपकी रसोई बड़ी पवित्र हो। उस रसोई में कोई ऐसी महिला ना, आजकल महिलाओं की आदत होती है, आपकी पड़ोसन आएगी सीधे आपकी रसोई में घुस जाएगी। अब आप थोड़ी पूछोगी कि तेरा शुद्धि है कि तू अशुद्धि है। आपकी रसोई मंदिर जैसी पवित्र होनी चाहिए। रसोई से ही विचारों का जन्म होता है। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, क्योंकि जैसा आप खाओगे, जैसी राखो शुद्धि वैसी रहे बुद्धि, और जैसा पियो पानी वैसी बोले। हाँ, ये ध्यान रखने की बातें हैं। तो शुद्धि से भोजन बनाओ और भोजन एक थाली रखे हो आप बढ़िया। थाली में आप दाल चावल सब्जी रोटी बढ़िया सुंदर। रोटी कितनी होनी चाहिए? अच्छा, आप कितनी रोटी खाते हैं? हाँ, रोटी नहीं खाते? चलो, आप कितनी रोटी खाते हैं? आप 4। ये हमारी मैया बढ़िया 4 रोटी खाते हैं। तो भगवान को भी रोटी कितनी हो? कम से कम 4। 2 रोटी नहीं, 2 रोटी भी ठीक है, बुराई नहीं है, परंतु भगवान को अच्छा 2 से ज्यादा खाने का मन हो तो है ही नहीं। अरे पेट भरने के लिए कम से कम सामान्य व्यक्ति को 4 रोटी चाहिए। क्यों जी? यही तो है ना। तो थाली ना ज्यादा भरी, भगवान राजा है ना, तो राज से थाली लगाओ ना, थाली थोड़ी बड़ी हो भगवान जी की। कटोरियों में दाल चावल सब्जी रोटी, रोटी 4, थोड़ा अचार भी हो, थोड़ा चटनी भी बनाया करो टमाटर की अमरूद की, हाँ आप भी खाया करो मस्त, और चटनी भी हो, सलाद भी हो, और जो आपने बनाया नमक रोटी है तो भगवान वो भी स्वीकार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ बनाओ और बना के भोग, तुलसी पत्ता डालो, तुलसी डाल करके आप ले जाओ, बड़ी पवित्रता से भोग सामने रखो और भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ आपका जो भी आपने दिया वो आपके सामने आप स्वीकार कीजिए। भगवान को पहले कहना पड़ता है प्रभु भोग लगाइए, आरोग्य हे नाथ। रोज कीर्तन करते जाओ, रोज कहते जाओ, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन। ऐसा बोलो, हाँ जो है प्रभु आइए भोग लगाइए। और फिर भोग लगाते समय घंटी बजाइए, घंटी बजाइए। सबसे पहले भगवान को आचमन कराइए। पहले सबसे पहले क्या करना है? आचमन। आचमनी में जल भरो, और आचमनी में जल भरने का भाव ये हो कि हम पहले, अच्छा आप भी भोजन करने के पहले 1 घूंट पानी जरूर पिया करो। भोजन करने के पहले जरा सा पानी जरूर पीना चाहिए, और भोजन करने के बाद भी जरा सा ही पानी पीना चाहिए, ज्यादा पानी नहीं। तो थोड़ा सा पानी भगवान जी को आचमन कराओ कि प्रभु आप ग्रहण कीजिए, फिर भोग लगाओ। कैसे लगाओ? रोटी तोड़ो, दाल लगाओ या सब्जी लगाओ, चटनी लगाओ और घंटी बजाते जाओ, और भाव हे नाथ स्वीकार कीजिए। जैसे बच्चे को माँ खवाती ना रोटी तोड़ के, ऐसे हे नाथ स्वीकार, हे जगन्नाथ जी स्वीकार कीजिए, ऐसे खिलाओ।
फिर वो भोग की प्रसादी रखो दूसरी जगह, फिर दूसरी रोटी तोड़ो, रोटी तोड़ा, फिर दाल लगाओ, सब्जी लगाओ, फिर हे नाथ स्वीकार कीजिए। मिठाई है तो जरा मिठाई खिलाओ, फिर चावल है तो चावल में दाल या सब्जी मिलाकर जैसे आप खाते हैं वैसे भगवान को बढ़िया एक चम्मच रखो भगवान जी का, तो बढ़िया सुंदर भगवान को दाल चावल का भोग लगाओ। कम से कम 5 बार, कम से कम कितनी बार? 5 बार भगवान जी को। और ये भाव बनाओ कि भगवान खा रहे हैं, मिठाई पापड़ जो भी आपने सब कुछ भोग लगा, और भोग लगाने के बाद फिर भगवान का आचमन करो। क्या करो? आचमन 3 बार, आचमनी से जल घुमाओ इस भाव से कि भगवान जरा सा पानी पी रहे। फिर क्या होना चाहिए? फिर अपनी रसोई में ना एक छोटा सा कपड़ा रखो। देखो भगवान को आचमन करा दिया, बच्चे का मुंह पहुंचते हैं कि नहीं, एक छोटा सा कपड़ा रखो, उस कपड़े को अपनी इन उंगलियों में ऐसे फंसा के ऐसे ऐसे भाव से ये भाव बनाओ कि हम भगवान का मुंह साफ कर रहे हैं। भाव बनाना मुंह कपड़े से। फिर एक गिलास पानी वहां होना चाहिए भगवान के पास, जो ढका हुआ होना चाहिए, जिसमें तुलसी का एक पत्ता भी होना चाहिए। और फिर वो पानी यहाँ पर रखकर ये कहें कि हे प्रभु 1 घंटे बाद आप पानी पीजिएगा, क्योंकि भोजन करने के कितने घंटे बाद पानी पीना चाहिए? भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन के तुरंत बाद थोड़ा सा पानी पीना चाहिए मुंह साफ करने के लिए, शुद्धि भी जरूरी है, पर ज्यादा नहीं। तो गिलास पानी ढक के रखो तुलसी भगवान से, हे नाथ जल स्वीकार कीजिएगा। अब वो थाली जो आपकी भोग लग गई, अब वो थाली का क्या करेंगे? वो थाली उठाओ, अपनी रसोई में लाओ और दाल को दाल में मिलाओ। अभी आपने कटोरियों में भगवान को थाली में भोग लगाया ना, अब दाल को क्या करेंगे आप? दाल में मिलाओगे, चावल को चावल में, रोटी को रोटी में, पापड़ को पापड़ में, सबको समेत खीर को खीर में मिलाओ, तो पूरा भोजन क्या बन गया आपका? वो बन गया प्रसाद। और फिर बच्चों को बुलाओ, पति को परोसो, क्या आइए, जैसे आप कहते हैं ना आइए खाना खा लीजिए, नहीं, अभी तक खाना था, क्योंकि उसमें भगवान का प्रसाद नहीं मिला, अब मिल गया तो वो खाना नहीं रहा, वो प्रसाद हो गया, आइए प्रसाद पा लीजिए। इसलिए आप अपने घर में बच्चों से क्या कहेंगे? बेटा प्रसाद पा लो। पति से क्या कहेंगे? चलिए प्रसाद पा लीजिए, क्योंकि अब वो क्या बन गया? क्या बन गया मेरी माँ? आप लोग ना भोजन भगवान को भोग लगाते हैं, वो थाली या तो रखी रह जाती है या कोई एक व्यक्ति खा लेता है, वो सबको मिलनी चाहिए, वो प्रसादी है ना। तो ये भोजन भगवान को भोग इस तरह से लगाना चाहिए। भोग लगाकर जो हम खाते हैं, बाजार से फल भी खरीदो तो भाव यही रखो कि भोग ये भगवान जी के लिए।